हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है 2 एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवर एवं पौधे। नाउ द स्टार्ट क्लास। चैप्टर है एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ द स्टार्ट पॉइंट्स। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स इन द वर्ल्ड। इस संसार में बहुत से प्रकार के जानवर एवं पौधे पाए जाते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के जानवर हैं और अनेक प्रकार के क्या हैं, पौधे हैं। दे आर ऑल लिविंग थिंग्स, क्योंकि वे क्या हैं, सभी जीवित हैं। क्या हैं वे, सभी जीवित हैं। बिकॉज दे कैन ग्रो, ईट, ब्रेथ एंड हैव बेबीज, क्योंकि वे खाना सांस के द्वारा, खाने के द्वारा अपने आप को क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, अपने आप को ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। बट दे आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मैनी वेज, लेकिन इसमें बहुत सबके अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन इसमें क्या है, बहुत से अलग अलग प्रकार के मायने रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब है मूवमेंट्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो पौधे और जानवर होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, कैसे मूव्स करते हैं, मतलब कैसे चलते फिरते रहते हैं इस धरती पे। तो पॉइंट्स है, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो जानवर होते हैं वो एक स्थान से क्या जाते हैं, दूसरे स्थान को मूव करते हैं। एक स्थान से क्या जाते हैं, दूसरे स्थान को चले जाते हैं। दे मूव इन डिफरेंट वेज, वे अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं, मूव्स करते हैं। सम एनिमल्स कैन वॉक, कुछ जो जानवर होते हैं वो घूमते हैं, कुछ जानवर क्या होते हैं, घूमते हैं। लाइक डॉग्स एंड कैट्स, जैसे कुत्ता और बिल्ली। जो जानवर हैं वो घूमते हैं, जैसे कौन घूमता है ज्यादातर, वो घूमते हैं कुत्ता और बिल्ली। फिर है पॉइंट्स, सम एनिमल्स कैन ग्लाइड, कुछ जानवर जो हैं उड़ते हैं। कुछ जानवर कैसे हैं, उड़ते हैं। कैसे, कौन कौन है उस श्रेणी में, उस श्रेणी में है स्क्वायरल्स एंड फ्लाइंग, जो मछलियां हैं वे क्या हैं, उड़ती हैं। फिर है सम एनिमल्स कैन स्विम, कुछ जानवर ऐसे हैं जो तैरते हैं। कुछ जानवर कैसे हैं जो तैरते हैं इस धरती पे, उनके नाम है लाइक फिश एंड डॉल्फिन। जो मछलियां होती हैं, डॉल्फिन मछलियां, वो क्या है, वो तैरती हैं पानी में। सम एनिमल्स कैन फ्लाई, कुछ जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। कुछ जानवर उड़ने की श्रेणी में आते हैं। वो कौन कौन से जानवर हैं, लाइक बर्ड्स एंड बैट्स, कुछ पशु और पक्षी, जो कुछ पक्षी होते हैं वे क्या हैं, उड़ते हैं। सम एनिमल्स कैन रन, कुछ जानवर दौड़ते हैं। कुछ जानवर कौन से हैं, दौड़ते हैं। ऐसी दौड़ने की श्रेणी में कौन कौन से जानवर आते हैं, हॉर्सेज एंड कैटल्स, जो घोड़े होते हैं, जो घोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो दौड़ते हैं। दे मूव टू फाइंड फूड, वाटर एंड शेल्टर, ये पानी और भोजन की तलाश में इधर उधर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं अपने एक दूसरे को। ये भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या करते हैं, मूव्स करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो जैसे टाइगर रनिंग, देखो जैसे चीता दौड़ रहा है, बर्ड्स फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, डॉग्स वॉकिंग, कुत्ता घूम रहा है, आदि मतलब एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लांट्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पौधे होते हैं वे मूव नहीं करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को, क्योंकि पौधे मूव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जिस स्थान पे वे लगे होते हैं उसी स्थान पे रहते हैं। दे स्टे इन द सेम प्लेस, क्योंकि वे उनका जहां स्थान है वो वहीं पे स्टे हो जाता है, उनका वहीं पे वो क्या होता है, रुक जाते हैं, रिप्लेस नहीं होता है उन पेड़ों का। बिकॉज दे डू नीड इट फाइंड फूड और वाटर, क्योंकि उन्हें पानी और भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें घूमने से पानी और भोजन की आवश्यकता नहीं होती है।
दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट एंड वाटर, क्योंकि वे अपना जो भोजन बनाते हैं किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश और जल की मात्रा लेकर। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, एक तो उनको लाइट की जरूरत होती है, सूर्य का प्रकाश की जरूरत होती है, और किसकी जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, और किसकी होती है, वाटर की जरूरत होती है। अगर ये तीनों चीज उनके पास है तो पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। दे टेक वाटर फ्रॉम द सोइल, जो मिट्टी होती है मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं, जल। जो जल होता है वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ओनली सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कैन मूव, कुछ पौधे के ऐसे भाग हैं जो मूव्स करते हैं, कुछ पौधे के ऐसे भाग हैं जो मूव्स करते हैं, जैसे पत्तियां छोड़ जाती हैं अपने तने को। लाइक फ्लावर्स, कुछ फूल हैं ओपन एंड क्लोज, जो खुले हुए और बंद होते हैं। कुछ फूल ऐसे हैं जो मूव करते हैं, ओपन खुले, और जो बंद होते हैं। देखो जैसे ये रहा, ये ओपन और बंद क्लोज है। और लीव्स दैट टर्न टुवर्ड्स द सन, जो पत्तियां होती हैं सूर्य के प्रकाश को वो क्या करती है, चमकती हैं। वो क्या करती हैं, वो चमकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब न्यूट्रिशन, जो प्रजनन होता है वो क्या, एनिमल्स नीड फूड टू लाइव एंड ग्रो, जो जानवर होते हैं उन्हें जीने के लिए और अपने आप को बढ़ोतरी करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता। ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को बढ़ोतरी करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स टू अदर एनिमल्स, ये अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं, पौधे अपना जो भोजन प्राप्त कर, पौधे से अपना जो जानवर होते हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, पौधे से प्राप्त करते हैं। एनिमल्स डेट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवर्स, ऐसे जानवर जो हरे पौधे खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्बोरियस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो हार्बोरियस कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। लाइट्स क्रो एंड रैबिट्स, जैसे कौआ और खरगोश। एनिमल्स डेट ईट ओनली ईदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवरस, ऐसे जानवर जो जानवर से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जानवर जो जानवर को ही खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं, जिसे शाकाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे शाकाहारी बोलते हैं। जो पशु पक्षियों के द्वारा ही भोजन अपना प्राप्त करते हैं, ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं। जैसे शेर और शार्क्स, ठीक है, लॉयंस एंड शेर। फिर है नेक्स्ट, एनिमल्स दैट इट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर, ऐसे भी जानवर हैं जो अपना भोजन पौधे और जानवर दोनों से प्राप्त करते हैं। ऐसे भी जानवर हैं इस धरती पे जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, पौधे और जानवर दोनों से। वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ओमनीवायरस। क्या कहलाते हैं वे, ओमनीवायरस कहलाते हैं, जिसे बोलते हैं सर्वाहारी बोलते हैं। जो दोनों प्रकार के भोजन, दोनों प्रकार के जैसे पशु पक्षियों से भी पेड़ पौधों से भी भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओमनीवायरस कहलाते हैं, यानी कि सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे लाइक बियर्स एंड ह्यूमन, जो मानव होता है जो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसा ये हार्बिवर्स है, देखो ये पेड़, ये जो जानवर हैं ये किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, घास फूसों से। कार्निवर्स है, ये देखो मांसाहारी होते हैं। ये ओमनिवर्स होते हैं, देखो ये भी शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट्स डू नॉट नीड फ्रॉम आउटसाइड, जो पौधे हैं वो अपना भोजन बाहर से प्राप्त नहीं करते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बाहर से, उन्हें किसी भी चीज की बाहर से कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो भोजन अपना क्या बनाते हैं, वे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। वे अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं ही बनाते हैं। फिर दे मेक देयर ओन फूड इनसाइड दिस लीव्स, दे मेक देयर ओन फूड्स इनसाइड द लीव्स, वे पत्तियों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे स्वयं ही अपने भोजन प्राप्त करते हैं। दे यूज सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति मात्रा लेते हैं। उनकी जो भोजन बनाने के लिए जो हेल्प होती है वो किसकी मदद होती है, सूर्य के प्रकाश की सहायता होती है। वाटर एंड एयर टू मेक फूड, जो हवा की उपस्थिति में भी अपना भोजन बनाते हैं। जब ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो इन्हें किस चीज की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश, वायु और जल, तीनों की उपस्थिति मात्रा लेकर ये हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यही जो प्रक्रिया है, जो ये प्रक्रिया हुई है, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिस चीज का भी ये प्रयोग करते हैं, जैसे हवा, जैसे भोजन, जैसे सूर्य प्रकाश, जो ये तीनों चीजों की जो उपस्थिति मात्रा से भोजन प्राप्त हो, इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब है ब्रीथिंग, जो
एयर होती है हमारी, वो किस लिए उपयोगी है, मतलब क्या इसके यूज हैं। फिर है एनिमल्स नीड एयर टू लिव एंड ग्रो, जीवन जीने और बढ़ोतरी के लिए जानवरों को किसकी आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता। बिना हवा के, बिना एयर के हम जीवन को नहीं जी सकते, क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं हम। देयर ब्रेथ इन एयर ब्रेथ इन आउट, हम ऑक्सीजन, हम जो एयर को लेते हैं और बाहर भी से क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं। क्या लेते, इसको ही हम ग्रहण करते हैं और इसको ही हम बाहर क्या करते हैं, छोड़ते हैं। दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू हेल्प देम ब्रेथ, हमारे जो एयर्स हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं, क्या हैं, जो हमारे हृदय में जो सांस लेने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों की सहायता से हम मदद लेते हैं। जैसे ऑर्गन्स आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का एक पार्ट्स हैं, वे अन्य अन्य जो अंग हैं वे भी हमारी इसमें मदद करते हैं सांस लेने में। डैट डू स्पेशल जॉब्स, जो एक अच्छी सी मदद, जिसके लिए जॉब्स बोला जाता है। एनिमल्स डैट लिव्स एंड लैंड हैव लंग्स टू ब्रेथ एयर, जितने भी ये जानवर हैं पृथ्वी पे जो रहते हैं, पृथ्वी पर जितने भी ये जानवर पाए जाते हैं, ये जो अपना सांस लेते हैं, ये किसकी वजह से सांस लेते हैं, लंगस की वजह से सांस लेते हैं। किसकी, जो ये हमारे गलफड़े होते हैं, किसकी, जो जानवर में गलफड़े होते हैं उसकी सहायता से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। ए लाइक ह्यूमंस एंड टाइगर, जैसे मानव और चीता जैसे। फिर है एनिमल्स डैट लिव इन वाटर, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जल में रहकर अपना सांस लेते हैं। गिल्स, वो किसकी सहायता से लेते हैं, वो फेफड़ों की सहायता से लेते हैं। गिल्स जो होते हैं हमारे गलफड़े जो होते हैं। ब्रेथ एयर लाइक फिश एंड कार्ब्स, किसकी सहायता से, जैसे मछली और कार्ब्स, ये किसकी सहायता से लेते हैं, गलफड़े की सहायता से। जो लुंगस जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये फेफड़े होते हैं, ये फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। फिर है सम एनिमल्स, कुछ जानवर हैव बोथ लंग्स एंड गिल, दोनों का प्रयोग करते हैं सांस लेने में। किसका, दोनों का प्रयोग, गलफड़े और फेफड़ों दोनों का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल में, लाइक फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स, जो मेंढक होता है, जो सैलमेंडर्स होता है, वो दोनों का प्रयोग करता है, गलफड़े और फेफड़ों दोनों का प्रयोग करता है सांस लेने में। फिर सम एनिमल्स हैव टिनी होल्स ऑन देयर बॉडीज टू ब्रेथ एयर, अब कुछ जानवरों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं सांस लेने के, जो छोटे छोटे छिद्र, जो उसके अंग होते हैं शरीर में, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से वो सांस लेते हैं। जैसे इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर, कीड़े और मकोड़े। ऐसे जानवर हैं जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके शरीर के अंगों में, उनकी सहायता से वो सांस लेते हैं। उस श्रेणी में कौन कौन से जानवर आते हैं, इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स, कीड़े और मकोड़े। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स आल्सो नीड एयर टू लाइव एंड ग्रो, जो जानवर होते हैं उन्हें सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जीवन में बढ़ोतरी लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जीवन के लिए चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एयर्स की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, सांस की आवश्यकता होती है। दे ब्रेथ इन एयर एंड ब्राउट आउट एयर, इसका मतलब वही है कि सांस लेते हैं और बाहर की दुनिया में सांस क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं। जो जितना हम सांस लेते हैं उतना ही हम सांस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। दे हैव स्मॉल ओपनिंग्स ऑन देयर लीव्स हेल्प दे ब्रेथ, ये जो खुली पत्तियां होती हैं ये हमारी मदद करती हैं सांस लेने में। छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधे को, प्लांट्स को, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ये जो खुली पत्तियां होती हैं इसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो ओपन्स होती हैं, जो पौधों को सांस लेने में मदद करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसे समान बच्चे को जन्म देना, अपने ही जैसे समान बच्चे को जन्म देना। अगर जानवर है तो जानवर जैसे ही बच्चे को जन्म देना, अगर ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस जैसे ही बच्चे को जन्म देना, मतलब प्रजनन की एक क्रिया, इसे प्रजनन बोल दो या पुनरुत्पादन बोल दो। एनिमल्स कैन हैव बेबीज टू मोक देयर काइंड्स, जानवर अनेक प्रकार के बच्चों को जन्म देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे को जन्म देते हैं। जानवर भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे को जन्म देते हैं। दे हैव डिफरेंट वेव्स ऑफ हैविंग वेव्स, इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के बच्चे को जन्म देने वाले जानवर हैं, विभिन्न प्रकार के बच्चे को जन्म देने वाले जानवर हैं। सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। कुछ जानवर कैसे होते हैं, जो अंडे देते हैं। ऐसे कौन से जानवर इस श्रेणी में आते हैं, जैसे लाइक्स बर्ड्स एंड स्नेक, पशु जो पक्षियां होते हैं, हमारे पक्षी होते हैं, जो सांप होते हैं, वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अंडे से क्या बन जाता है, उनका बच्चा बन जाता है।
सम एनिमल्स गिव बर्थ ऑफ यंग, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ जानवर कैसे होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? जो बच्चे को जन्म देते हैं। वो कौन से होते हैं? लाइक डॉग्स एंड एलिफेंट्स, कुत्ता और हाथी आदि। ऐसे कुत्ता और हाथी ऐसे हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? अपने बच्चे को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स कैन डू बोथ लाइक टर्टल्स एंड प्लेटिपस, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को जन्म देते हैं। कुछ कैसे होते हैं जो दोनों को जन्म देते हैं, जैसे टर्टल्स है और प्लेटिपस है। नेक्स्ट पॉइंट, तो कि ये रे बर्ड लेइंग एग्स, देखो ये पक्षी है, देखो ये अंडे दे रहे हैं, इनसे ही बच्चा बनता है। डॉग्स विद पपी, देखो ये रे कुत्ता है। ए प्लांट्स एंड सीड, देखो ये पहले बीज है, फिर इससे पौधा बनता है, ये विकसित होकर क्या बन जाता है? एक नया पौधा, बड़ा पेड़ बन जाता है विकसित होकर। प्लांट्स कैन आल्सो हैव बेबीज टू मेक देयर काइंड्स, पौधे अपने जैसे समान बच्चे को अपने जैसे ही समान प्रजनन करते हैं, अपने जैसे ही समान प्रजनन करते हैं। लेकिन कहा गया है कि दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे हैं। दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ हैविंग बेबीज टू, इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के क्या हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे सम प्लांट्स हैव सीड, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बीज होते हैं, जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बीज होते हैं। लाइक कौन कौन से होते हैं? लाइक एप्पल्स एंड सनफ्लावर, जैसे कुछ सेब्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं, सूरजमुखी जो होता है कुछ, वो क्या होते हैं? अपने जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे को जन्म देते हैं। ए सीड्स हैज ए बेबी प्लांट इनसाइड कैन ग्रो ए न्यू प्लांट, एक पौधा पहले एक बीज जो है एक विकसित होकर एक शिशु पौधा बनता है, और पौधे से विकसित होकर क्या बन जाता है? एक पेड़ बन जाता है। पहले बीज बोया जाता है, उससे क्या बनता है? एक पौधा बनता है बहुत छोटा, और उस बहुत छोटे पौधे से बनके क्या बन जाता है? एक पेड़ बन जाता है, वो ग्रोथ कर जाता है, डेवलपमेंट कर जाता है। सम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम देयर स्ट्रीम ऑफ रूट्स लाइक द पोटैटोस एंड रोज, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं अपनी जड़ों में। वो कौन कौन से होते हैं? पोटैटो और रोज, गुलाब और जो आलू बोलते हैं, ये अपनी जड़ों में, जड़ों की सहायता से ही ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं? अपनी जड़ों की सहायता से ही ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब है सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे शरीर में जो इंद्रियां होती हैं वो उनका क्या सेंस है? जो हमारे शरीर में इंद्रियां, जैसे नाक, कान, आंख, सूंघने आदि का जो हम महसूस कर सकते हैं जिस चीज से भी। कह रहा एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू हेल्प देयर फील एंड रेस्पॉन्ड देयर सराउंड, जानवर जितने भी जानवर हैं उनके चारों ओर जितनी भी चीज हैं वो सभी अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही महसूस करते हैं। क्या करते हैं? अपनी ज्ञान इंद्रियों, जो उनकी इंद्रियां होती हैं। जैसे सेंस ऑर्गन्स आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे इस बॉडी में अनेक प्रकार के अंग होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं इंद्रिया अंग होते हैं। That things like sight, sound, smell, जिसकी सहायता से हम सूंघते हैं, नाक, कान, आंख आदि को महसूस कर सकते हैं, जिससे हम फीलिंग्स कर सकते हैं। एनिमल्स हैव स्किन, क्राई, आईज, नोज एंड टोंग एंड सेंस ऑर्गन, जो भी जानवर होते हैं वो आंख, नाक, कान, नोज, जीभ आदि को क्या अपने अंग की सहायता से, अपने इंद्रियों की सहायता से क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक एनिमल्स, लेकिन पौधे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पौधों में क्या होती है? इंद्रियां नहीं पाई, ऑर्गन्स नहीं होते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स हैव नॉट ऑर्गन्स, प्लांट्स ऑर्गन्स नहीं रखता है। दे कैन नॉट सी, हियर, स्मेल एंड टेस्ट, टच थिंग्स लाइक एंड वेट, क्योंकि वे महसूस नहीं कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छोटा ना बड़ा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या नहीं होती है? इंद्रियां नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब है नेक्स्ट पॉइंट, अदर ऑर्गन्स, कुछ अन्य जो हमारे अंग होते हैं। क्या होते हैं? कुछ हमारे अन्य अंग जो होते हैं वो कौन कौन से? मोस्ट एनिमल्स हैव अदर ऑर्गन्स बिसाइड सेंस ऑर्गन टू हेल्प देयर लिव एंड ग्रो, जो हम कुछ ऐसे जानवर होते हैं महत्वपूर्ण जो अपने अंगों के द्वारा अपने जीवन को ग्रोथ करते हैं, बढ़ाते हैं अपने जीवन को। फॉर एग्जाम्पल है दे हैव हर्ड टू पंप ब्लड, जो रक्त होता है उस रक्त में जो हमारा रक्त को खून होता है उसको चलाने के एक ब्लड पंप होता है। क्या होता है? एक ब्लड पंप होता है। ब्रेन टू थिंक जो होता है, रिमेंबर, जिसे याद किया जाता है। स्टोमच टू डाइजेस्ट फूड, खाने के लिए जो हमें पेट का प्रयोग करते हैं। खाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? पेट का प्रयोग। जो हमारा डाइजेस्ट होता है, जो पाचन क्रिया होती है वो किससे होती है? पेट से होती है हमारी पाचन क्रिया।
प्लांट्स डू नॉट हैव ऑर्गन्स लाइक एनिमल्स डू, जबकि पौधे में ऐसा कोई भी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कल पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच क्लास के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।